बिल्कुल शंकर लाल शर्मा के नामांकन में इतनी भीड़ थी कि हर जाति वर्ग एससी मुसलमान सैनी मीणा सब लोग मौजूद थे। और मुरारी लाल मीणा नहीं जीतेगा, उसका कारण है उसने वापी में तो महल बना लिया, जो चरागाह की भूमि थी उसको बना के। और आप ये देखो भ्रष्टाचार मचाया है, इनने हर चीज में भ्रष्टाचार मचाया। और आज बच्चे जो गांव बिगड़ नहीं रहे थे वो गांव भी बिगड़ रहे हैं, और मोबाइल दे के उन्होंने और भी बुरा किया। और उससे राजस्थान पे कितना कर्जा हो गया आप देखिए, करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा राजस्थान पे आज है। बीजेपी को आएगी 156, और दौसा जिले में कम से कम भी नहीं तो 5 की 5 सीटें है ना, वो जाएगी 1 सीट संदेह में, बाकी 5 सीटें बीजेपी की दौसा हो जाएगी। अगर सीटें ज्यादा लगती है तो वसुंधरा बनेगी, इसमें क्या वसुंधरा भी जैसे हमारी पहचान है बनेगी। आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। राजनीति विषाद बीत चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के दौसा जिले के दौसा विधानसभा में। सुशील शर्मा रिटायर्ड डीओ, समाज सेवी दौसा। ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार दौसा विधानसभा चुनाव? देखो दौसा प्रॉपर की बात करो, दौसा विधानसभा का रही हो सारे करना चाह रहे हो। मैं दौसा की अभी बात कर रहा हूँ। दौसा का विधानसभा क्षेत्र का बहुत बढ़िया माहौल है। कल जो रैली निकली एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, और इतना जोश और उत्साह था लोगों में, हर जाति वर्ग के लोग जिन्होंने दरवाजे लगा के, लोगों ने पुष्प वर्षा करके, और लोग इतनी भीड़ थी कि इतनी भीड़ कोई नहीं जुटा पाया। कल शंकर लाल शर्मा का बिल्कुल शंकर लाल शर्मा के नामांकन में इतनी भीड़ थी कि हर जाति वर्ग एससी मुसलमान सैनी मीणा सब लोग मौजूद थे। और मतलब बहुत बढ़िया माहौल रहा, क्योंकि मैं माहौल में शुरू से आखिरी तक साथ था। इस बार तो मंत्री ये कांग्रेस की मुरारी लाल मीणा जीतेंगे या फिर? मुरारी लाल मीणा नहीं जीतेगा, उसका कारण है उसने वापी में तो महल बना लिया, जो चरागाह की भूमि थी उसमें बना के, और काफी जमीन को घेर के उसने महल बना लिया। और यहाँ अपने मकान के लिए डोंगरी को तोड़ के और अपने मकान के ओर सर्किल बना लिया, वहाँ एंट्री नहीं कर सकते आप। ये काम मुरारी लाल ने किया है। दूसरी बात, हर हर ऑफिस में उसने भ्रष्टाचार मचाया है। आज कोई भी फाइल कलेक्ट्री में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, किसी बिना पैसे के नहीं निकलती मुरारी लाल। और उनकी संपत्ति का मूल्यांकन भी आ रहा है, आप अखबार पढ़ के देख सकते हो कि उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई। क्योंकि एमएलए को एक तनख्वाही तो मिलती है, लेकिन मंत्री पद से चाहे मुरारी लाल जी हो चाहे प्रसादी लाल जी हो, इनकी संपत्तियों को आप देखो कितना बढ़ गया। तो आप ये देखो भ्रष्टाचार मचाया है, इनने हर चीज में भ्रष्टाचार मचाया है। और आज अपने अपने दूसरे लोग जाते हैं तो मैं तुम्हें जानता ही नहीं, और तू तड़ाके से पेश आ रहे हैं। प्रसादी लाल जी का पढ़ लो, आप इनका पढ़ लो। तो ये क्या है, इन्होंने एक माहौल जातिवाद को बढ़ाना, और उसमें क्या है अलग अलग बांट देना, और एक जाति वर्ग के विशेष के लोगों को सारे ऑफिस में बैठा दिए, और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्यों उनका कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता? जितना समुदाय है उनको सबको बैठा दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि भाई जब मेरा कोई रक्षक ही हमारे मुरारी लाल जी है, मंत्री है, तो फिर हमारा क्या? और खुलेआम खंडी चल रही है। दौसा विधानसभा में क्या क्या समस्या यहाँ पे हो रहे हैं? दौसा विधानसभा में पानी की समस्या ज्यादा थी, और उसमें जो शंकर लाल शर्मा पिछले कार्यकाल में 25 लाख लीटर पानी बीसलपुर से लाया था, उसमें 1 लीटर बढ़ोतरी नहीं की इन्होंने, 1 लीटर उल्टी कमी हो गई। और आज 15-15 10-10 दिन में दौसा में पानी आ रहा है। ये पानी की समस्या सबसे बड़ी। रही बात बिजली की, बिजली में गहलोत जी ने घोषणा की कि साहब मैं दर कम करूं, उसमें उसकी जो चार्ज लगा के और उससे ज्यादा वसूल कर रहे हैं। उसका चार्ज लगा रहे हैं, उसमें स्थायी चार्ज लगा के, और जो बिल 2 महीने में आता था वो 1 महीने में डबल चार्ज जो है सर बिजली विभाग को दे रहे हैं। रही स्कूलों की, और बता दूं मैं आपको, स्कूलों में प्राइमरी स्कूल को मिडिल करा के सेकेंडरी करा के मॉडल स्कूल बना दिया, कस्तूरबा बना दिए। कस्तूरबा लायक हमारे बच्चे जब 1 से और 9 तक इंग्लिश नहीं पढ़े तो वो क्या पढ़ेंगे बेचारे। और उन्हीं पे बोर्ड लगवा दिया कि वो मॉडल स्कूल है, ये जो महात्मा गांधी स्कूल, ये दुनिया भर के बोर्ड लगा के जिनमें स्टाफ नहीं है। आज आप देखिए उनमें भी जो नियुक्ति हुई है ना, वो भी राजनीतिक नियुक्ति हुई है। क्यों, मैं इस विभाग का अधिकारी रहा हूँ, जिले का एडीपीसी रहा हूँ, मुझे मालूम है। उसमें भी नियुक्ति वैसी हुई है कि जो मेरा आदमी था बाहर बैठा था, उसको सेलेक्ट करके उसको अंग्रेजी आती नहीं है। अभी आप यहीं जाके देख लो, स्कूलों में जाके उनको अंग्रेजी नहीं आती, उसको अंग्रेजी स्कूल के जो महात्मा गांधी खोले उनमें लगा दिया। ये हाल है। आज तनख्वाह देने को नहीं है। अभी रोडवेज कर्मचारियों का जो इन्होंने फ्री का ऐलान किया, 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। आरजीएसएस में मेडिकल की जो सुविधाएं गवर्नमेंट कर्मचारी को दी जाती थी, जिसमें पैसा गवर्नमेंट के कर्मचारियों का कटता है, उस कर्मचारियों को जो है आज दवा देने से इनकार हो गया। क्योंकि आज ही अखबार पढ़ लो, आज कितने कितने करोड़ रुपए उनका बकाया है। जो जितनी दुकानें जो आरजीएसएस की थी, जो दवाएं गवर्नमेंट कर्मचारियों को मुफ्त देती थी, क्योंकि वो पैसा तो इन्हें लगा दिया ठिकाने। रहा बात मोबाइल का जिन बच्चों की, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों के पास में आज अभी थोड़ी देर पहले बाद में आप आ जाना,
आज संडे है, गार्डन में देखना वो बच्चे उन्हीं मोबाइलों से क्या देख रहे हैं। क्यों, माँ बाप को तो मोबाइल की जरूरत ही, चला ही नहीं सकते। मोबाइल से बढ़िया होता है कि उनकी लड़कियों के लिए वो एक पैसा फंड देते तो अच्छा रहा। आज उससे बच्चे जो गांव बिगड़ नहीं रहे थे वो गांव भी बिगड़ रहे हैं, और मोबाइल दे के उन्होंने और भी बुरा किया। और उससे राजस्थान पे कितना कर्जा हो गया आप देखिए, करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा राजस्थान पे आज है। क्योंकि उन्होंने सोचा है मुझे तो कैसे भी आना है, कुछ भी झूठे वादे करके आना है। रही बात, ये बात तो मैं आपको ही बताऊं, आप और बताइए। आप, ये पूछना चाह रहा हूँ कि खासकर दौसा और राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर कैसा है यहाँ पे? कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर लचर है। यहाँ भी अभी मर्डर होके बच्ची का और उसको जलाया गया है। दौसा की देख लो आप, आज बच्चियां, शंकर लाल जी के समय में बच्चियां, आम आदमी आसानी से घूमता फिरता था। आज ये हो गया चलते हुए चैन खींचना, जो कारण है। और दूसरी बात, मर्डर, बलात्कार, ये सारे कांड हमारे दौसा तहसील में भी हो रहे हैं। बलात्कार भी हो रहे हैं, चोरी छीना चपटी भी हो रही है। उसका कारण मैंने बता दिया आपको कि जितने भी एसएचओ, जो एसपी और ये लगे हुए, वो सब खंडी से लगे हुए, उनको हर महीने खंडी देनी पड़ रही है। तो वो तो करेंगे, कमाएंगे, और चोर छूट जाते हैं। गायों का स्थिति खराब है कि गायों के जो होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, क्योंकि आदमी नहीं चाहिए। आप तो एक काम है, मैं तो दौसा तहसील का सर्वे करो आप, जितने इनकी कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे पदों पे है, कोई दूसरी कम्युनिटी है? गाय की बात कर रहे थे, कांग्रेस इस बार 7 गारंटी में गाय का गोबर भी ले। अरे गोबर भी लिया इन्होंने। अभी क्या किया, अभी लंपी में जो गाय मरी ना, तो पहले तो घोषणा की नहीं, और अब कर दी साहब उसका जो वो फोटो लाओ और ये लाओ। किसी को लाभ नहीं मिला लंपी में जो गाय मरी, केवल घोषणा है इनकी। घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। केवल ये चाहते हैं येन केन प्रकार भ्रष्टाचार से लोगों को लोभन दे के और मैं गवर्नमेंट में घुस जाऊं, सरकार बना लूं। ये तो बात हो गई दौसा की समस्या को लेकर। ये बताइए कि राजस्थान का माहौल क्या है, इस बार किसकी सरकार बनी? राजस्थान में आपको, राजस्थान का जो माहौल है अभी, फिलहाल ही आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में 156 सीटें आएगी कम से कम। मैं आज बता रहा हूँ आपको, किसको आने वाली है? बीजेपी को आएगी 156। बीजेपी का आने और वाली दौसा जिले में कम से कम भी नहीं तो 5 की 5 सीटें है ना, वो जाएगी। एक सीट संजय में, बाकी 5 सीटें बीजेपी की दौसा हो जाएगी। है। मुख्यमंत्री को लेकर पहला पसंद आपके लोग कौन है? है? मुख्यमंत्री पसंद का पहला? मुख्यमंत्री का तो ये है कि देखो, पार्टी जो निर्णय करेगी बहुमत में जिसका आएगा, क्योंकि अब के मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो है हम, जो है जो बहुमत लेके आएगा, चाहे वो किरोड़ी लाल जाए, चाहे वसुंधरा लाया जाए, सतीश जी पूनिया लाए, उनको बैठा के निर्णय लिया जाएगा कि ये बनेगा। मुख्यमंत्री चेहरा कोई फेस नहीं है। वसुंधरा जी अगर सीटें ज्यादा लाती है तो वसुंधरा बनेगी, इसमें क्या। वसुंधरा भी जैसे हमारी पहचान है, बनेगी, हम पहचान करते हैं, वो बननी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही है कि बालकनाथ और दिया कुमारी को लेकर भी चर्चाएं चल रही देखो ऐसा है, मैं बताऊं, बालकनाथ और दिया कुमारी, ये तो क्या है, बाजार में कुछ भी चलता रहता है। ऐसे तो अखबार वाले, मीडिया वाले, आप लोग जो भी लिख दो वो मुख्यमंत्री बन जाता है, मैं तो ये जानता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जो है बहुमत के आधार पर बनाना पड़ेगा। कारण है, जब मेरे पास में अगर 40 सीटें हैं तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। जिसके बाद वसुंधरा जी अगर 40 सीट लेके आती है, किरोड़ी लाल जी लाते हैं, किरोड़ी लाल जी बनेंगे, दिव्या लाती है, दिव्या लेगी बहुमत का। ऐसे थोड़ी जबरदस्ती थोप देंगे।